आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 28 वचन 10 से 22 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 9 वचन 18 से 26। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 28 वचन 10 से 22। याकूब ने बेर्शेबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उसे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रचकणों की तरह संख्या हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा न कर दो। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक है। यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर उठाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिर पर तेल उंडेल दिया। उसने स्थान का नाम बेतेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। याकूब ने यह प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वह मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े देगा और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा मैं उसका दशमांश तुझे दिया करूंगा। आज का सुसमाचार मती के अनुसार अध्याय 9 वचन 18 से 26। ईसा उनसे ये बातें कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्लू छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊँ तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी धारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वाले और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।